आफ्टरनून टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो आज फिर से एक नई जोश, नई रीडिंग के साथ आज देखते हैं कि लव रिलेशनशिप के बारे में क्या लोगों के आने वाला समय है और कैसा जाएगा लोगों का आने वाला समय लव रिलेशनशिप के बारे में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उसी टाइम से ही रेजोनेट करनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, आज का टॉपिक है कि लव रिलेशनशिप के बारे में लोगों का आने वाला समय, अगला पल कैसा बीतेगा, क्या होगा, किस किस का लव रिलेशनशिप नया बनेगा, किस किस का रिलेशनशिप हील होने वाला है, किस किस को अपना सोलमेट मिलने वाला है, या जो प्रेजेंट लव या रिलेशनशिप सिचुएशन है उसमें क्या चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड ही निकला, बहुत ही सुंदर, कि कोई एक प्यार के बंधन में बनने वाला है, उनको नया सोलमेट कनेक्शन मिलने वाला है। या हो सकता है कि जिस टाइम काफ़ी टाइम से जो वेट कर रहे थे कि हमें अब वो प्यार मिले जिस चीज़ के लिए हम डिज़र्व करते हैं, तो वो भी लोगों को मिलने वाला है। दूसरा कार्ड है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इस चीज़ को मैं यही मानती हूँ कि आप जो भी कोई कर्मा करते हैं, आप होल सोल उसी चीज़ के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप भी जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं वही चीज़ आपको मिलती है। देखिए, ये नॉलेज हमें सबको पता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे काफ़ी इतनी वास्ट नॉलेज है कि आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हर एक टॉपिक को लेके हो चुकी है कि वो एक्सेस में ही हो चुकी है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब क्या हो गया है कि लोगों को सब कुछ सब पता होते हुए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अरे भाई, हमें तो ये चीज़ पता है, हमें इस चीज़ के बारे में पता है, हमें नॉलेज है, लेकिन आपको नॉलेज सब चीज़ों की ले ली, सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी अंदर डाइजेस्ट थोड़ी ना होती है। डाइजेस्ट वही चीज़ होगी जिसे आप ढंग से चबा सके, जिसे आप ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके अपनी ज़िंदगी में। वही चीज़ आपको सही नॉलेज देगी, सही गाइडेंस देगी। तो टैरो कार्ड भी एक ऐसा ही माध्यम है जिससे कि आपको सही नॉलेज मिलेगी, एक सही चीज़ का आपको पता चलेगा। आपकी ज़िंदगी की उलझनें क्या हैं वो सुलझनी शुरू हो जाएंगी। किस चीज़ की कन्फ्यूज़न हो रही है, किस दिशा में हम जाएं, ये सब चीज़ें टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलती है। अगला है हीलिंग। देखिए, कईयों के रिश्ते में ये हो सकता है कि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग में हर रीडिंग में बताती हूँ कि खाली मेडिटेशन ही हील नहीं करता है आपको। मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, वो एक आपके सिस्टम को अलाइन करने के लिए, आपके चक्रास को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी माइंड की एनर्जी को एक पॉजिटिव थॉट लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर हीलिंग वो भी होती है कि अगर आप अपने से नाराज़ हैं तो आप उनसे बातें कीजिए, वो पुराने जो गिले शिकवे हैं उसको दूर कीजिए, जो पुराने ज़ख्म जो नासूर बन चुके हैं उनको अपने अंदर और ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से पनपने मत दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप बात कीजिए, अपनी उलझनों को सुलझाइए। आपके जो मन में बैर है, मनमुटाव है, एक दूसरे से बात करके भी मैटर को सुलझाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी बात करना या अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिससे कि हम बात करें,
तो आप अपनी खुद की जो पर्सनल हॉबीज़ हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। अपना दिमाग ध्यान जो है, अपनी जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है ना, उस पे आप ध्यान दीजिए। आप अपनी हॉबीज़ को इस तरह से अपनी मोल्ड कीजिए कि जिससे कि आपका जो 24 घंटे दिमाग ध्यान लगा पड़ा रहता है कि मेरे प्यार का क्या होगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ क्या वो मुझे अपनाएगी या नहीं, या हमारे फ्यूचर में क्या होगा, या मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही है, या उसके इतने कनेक्शंस हैं, या वो मुझे ऑप्शंस की तरह यूज़ कर रहा है या कर रही है। तो इन सब चीज़ों में ये सब क्या है, एक नेगेटिव थॉट और इमोशंस है। देखिए, सबसे बड़ी बात इन सब चीज़ों के लिए क्यों किसी के दिमाग में आती है, क्योंकि एक बहुत अगर गैप आ जाए ना, कम्युनिकेशन गैप, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है डिफरेंसेस को आने में। जहाँ ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाए ना, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती हैं। खैर, ये सबके लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके से होता है। तो हील यही है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि आप किस तरह से हील करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, मगर ये है कि हील कीजिए, हीलिंग मेथड्स अपनाइए, क्योंकि आप रिबेलियस हैं। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए आप उस इंसान के आगे सरेंडर कर दीजिए, वो जैसा चाहे आप वैसे इशारों पे नाचते नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद आता है दूसरी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना। और रिबेलियस नेचर का मतलब ये नहीं है कि ज़िद्दी या अड़ियलपन या झुकना नहीं है। नहीं, झुकिए, झुकिए वहाँ जहाँ आपको लगता हो कि हाँ, इस सिचुएशन में झुकना ही ठीक है। बहस करने से अच्छा है, अगर आपको आपके अपने रिश्ते को बचाना है तो वहाँ आप झुकिए, लेकिन उतना भी नहीं कि आप पूरा ही सरेंडर कर दीजिए और अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाइए। थोड़ा बैलेंस बना के चलिए। कई लोग ऐसे हैं बिल्कुल सॉर्वफुल सिचुएशन में, कि वही मैंने कहा ना कि कई ऐसी सिचुएशन में है कि उन्हें कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है कि मैं अकेला या अकेली हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने रिश्ते को कैसे बढ़ाऊँ, हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। या कोई ये सोचता है कि मुझे तो कोई मिला ही नहीं, मेरे अंदर ही सबको कमियां नज़र आती हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हीलिंग। हील करना मतलब अपनी खुद की इनर ग्रोथ पे ध्यान देना, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और एक पर्सनालिटी में चेंज लाना। पर्सनालिटी में चेंज लाएंगे तो आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, मैं भी कुछ हूँ, मैं एक डंप या डम्बो किस्म का इंसान नहीं हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में भी कई लोग खुशियाँ ढूंढेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कहीं अब्रॉड चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, लंदन चले गए तो वहीं आपको खुशियाँ मिलेंगी, या कहीं कोई हिल स्टेशन पे चले गए वहीं आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप घर से बाहर कदम रखते ही छोटी छोटी लोकल मार्केट्स में भी आप घूमेंगे ना, खुशियाँ वहाँ पे भी मिल सकती हैं। लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, खुशियाँ वहाँ पे भी मिलेंगी। अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पे भी बात कर लेंगे, खुशियाँ वहाँ पे भी मिलेंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियों को ढूंढें। परमात्मा पे भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है सब सुनता है, देखता है, सब कर्मा सबके नोट होते हैं। और इसलिए आप उदास, मायूस इन सब चीज़ों में ना होएं, ना बैठें, और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि जिससे आप इन्वॉल्व हों, एंगेज्ड हों। कई लोगों को ये सलाह मशवरा दी जाती है कि अगर आप अपने किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि अरे भाई, हमारे बीच में तो रोज़ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज़ ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं,
रोजी फ्रिक्शंस पैदा हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय आप ऐसी सिचुएशंस को लेट गो कीजिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि कोई कुछ भी कहता है, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई बाहर वाले भी बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि आजकल क्या है ना, एक नया ट्रेंड आ गया है कि खुद ने तो पाया कुछ नहीं और दूसरों ने जो पाया उसको भी खाली करवाया। तो बताइए, ऐसे लोगों को बताइए जहां आपको लगता हो कि हाँ, इस इंसान को बताने से मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले। मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो तीसरा बंदा जो है एक सही गाइडेंस दे। ये नहीं कि हर किसी आंगड़ू बांगड़ू को बता दिया आपके फ्रेंड सर्कल में, यार दोस्तों को। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि जेलस होते हैं और वो आपको भड़काने के लिए ऐसे बातें कहेंगे, और जो कच्चे कान वाला है तो वाकई ही मान के रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर देगा। तो सोच समझ के जो है आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताइए, अगर आप चाहते हैं बताना। तो एक नई सोच, एक नई उमंग आएगी आपके प्यार की एनर्जीज में। क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐसी सुंदर शब्द है कि इसके बारे में कितना भी कुछ कहा जाए कम है। और ये प्यार ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता है, सिबलिंग्स के बीच में भी हो सकता है। ये सोलमेट कनेक्शंस खाली वहीं तक ही सीमित नहीं है। सोलमेट मतलब एक आदमी या एक सोल दूसरी सोल से अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है, भले ही चाहे शरीर अलग अलग हो। मैं कुछ देर पहले ही अभी एक वीडियो देख रही थी कि अमेरिका में जो डॉग्स को अडॉप्ट किया जाता है, जो मिलिट्री से रिटायर हो गए होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग जो अडॉप्शन सेंटर होता है, जो लोग अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, उन सबको बिठा देते हैं और फिर टर्न बाय टर्न एक डॉग को भेजते हैं। वो डॉग जो है ना, मतलब एक स्मेलिंग पावर से जो है वो भाप लेता है कि हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन है ये मेरा। डॉग्स की स्मेलिंग पावर बहुत तेज़ होती है, इतनी होती है कि मतलब जो एंटिटीज़ होती हैं, जो सोल्स होती हैं, उनको बहुत जल्दी वो ही सबसे पहले पहचान लेते हैं। तो जो भी टर्न बाय टर्न एक डॉग आता है, वो कम से कम 20-25 लोग होंगे, उनमें से अपने सोल कनेक्शन को पहचान लेता है, वो मतलब प्यार करने लगता है। तो ऐसे ऐसे करके डॉग्स को अडॉप्ट किया जाता है। ये एक नेचुरल चीज़ है और हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक सोल दूसरे सोल को आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी पहचान लेता है। तो सोलमेट कनेक्शंस बहुत डेप्थ में जाने वाली बात है। कुछ लोगों का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है अपनी लव लाइफ में, चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहें तो आपकी नेचर, आपकी यूनिवर्स, आपका भगवान भी आपका साथ देता है। कुछ लोगों को ये रिश्तों में एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लग सकती है, लेकिन जिसकी वजह से उदास भी आप रहने लगे हैं। तो परमात्मा की यही गाइडेंस है कि हील होइए, ट्रस्ट कीजिए ऊपर वाले पे, क्योंकि आपका जो अपना प्यार है वो आपका अपना ही है, वो कहीं और जाने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले टाइम पीरियड में आने वाला है। तो अपने इनको बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत समझिए। देखिए, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है और आप सेलिब्रेट भी करेंगे अपने पार्टनर के साथ। आपकी यिंग यांग एनर्जीज भी बैलेंस होंगी। देखिए, कितना सुंदर टॉपिक है और बात करते करते तो इसमें कितना टाइम निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने आज एक कोशिश की, एक बहुत खूबसूरत
टॉपिक पे रीडिंग बनाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो रेजोनेट करे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत में सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। बी पॉजिटिव। और अगर आपको टैरो कार्ड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है। और आपको टैरो कार्ड रीडिंग अगर सीखनी भी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस यही है, इतनी सी छोटी सी प्यारी सी बात। होप कि ईश्वर आप सबके प्यार के संबंध को ऐसे ही कायम रखें। मगर एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी इस लव एनर्जीज में आजकल का एक जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि ऐसे ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जीज, प्लीज़ उनका होती हैं। मैं पहले नहीं मानती थी, लेकिन वाकई ही इन एनर्जीज़ को आप किसी के भी लव एनर्जीज़ के बीच में मत लाइए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो जिस चीज़ के लिए जैसा लिखा है आप उसकी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। प्यार कभी कोई रिलीजन, भेदभाव, स्टेटस नहीं देखता है। प्यार सिर्फ ये देखता है कि ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है, इसने मेरे साथ बॉन्ड साइन किया था, भले ही चाहे आज वो किस भी रिलेशनशिप में है। वो टकरा जाता है तो टकरा ही जाता है। हर कोई हर किसी के साथ इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। हज़ारों लोग डेली हमें मिलते हैं, डेली हम इंटरेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कोई हमारा सोलमेट हो गया, हर किसी से हम वैसे लेवल पे प्यार करते बने। तो सब ये एक नेचर है, नेचर की फ़्लो के साथ चलिए और इंटरप्शन मत लाइए। तो ये थी एक ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको लाइक करेगी और ज़िंदगी में जो भी फैसले लीजिए बहुत सोच समझ के लीजिए। थैंक यू डिवाइन सोल्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इन एडवांस।